वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोडिंग एरर के बारे में समझेंगे। पोटेंशियोमीटर रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के अंदर लोडिंग एरर को हम समझेंगे कि किस तरीके से पोटेंशियोमीटर रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के अंदर लोडिंग एरर पाया जाता है। इससे पहले मैंने पोटेंशियोमीटर रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के ऊपर एक वीडियो दिया हुआ है, लेक्चर 8, वो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लिया हुआ है और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के राइट साइड में हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जहाँ से टच है और इस पॉइंट तक हमको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है XI, और जो इनपुट साइड पे वोल्टेज है वो है EI, और वहाँ का जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है XT। और ये जो ट्रांसड्यूसर है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको मैं इसमें बता दूं कि ये जो पोटेंशियोमीटर डिवाइडर है ये एक्चुअली क्या है, एक पोटेंशियोमीटर डिवाइडर है। क्यों ऐसा इसको डिवाइडर बोला जाता है? क्योंकि ये एक आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्रैक्शन होता है इनपुट वोल्टेज का। ये जो आउटपुट वोल्टेज E0 प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ XI डिवाइडेड बाय XT, फ्रैक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज EI। मतलब कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो फ्रैक्शन है इनपुट वोल्टेज का। इसका मतलब कि इनपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर डिवाइडर के नाम से जाना जाता है। द पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिवाइडर इज़ अ डिवाइस फॉर डिवाइडिंग द पोटेंशियल इन अ रेशियो डिटरमिन्ड बाय द पोजीशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। मतलब कि जो ये XI और XT ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के जो पॉइंट है जहाँ पे कॉन्टैक्ट किया है वहाँ पर, क्योंकि इसी पॉइंट के आधार पर ही फ्रैक्शन डिसाइड होता है। क्योंकि जो XI हमको मिलता है ये XI की वैल्यू मिलती है इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के पॉइंट से। मतलब जो XI है वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का लेंथ है, रेजिस्टेंस है। तो अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ज़्यादा ऊपर होगा तो XI की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिससे फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वैल्यू कम होगी और जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम ज़्यादा किस पर डिपेंड कर रहा है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हमने यहाँ पे बताया कि ये जो पोटेंशियोमीटर टाइप पोटेंशियल डिवाइडर है इज़ अ डिवाइस फॉर डिवाइडिंग द पोटेंशियल इन अ रेशियो डिटरमिन्ड बाय द पोजीशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। चलिए आगे देखते हैं लोडिंग एरर को समझने के लिए। इसका जो सेंसिटिविटी होता है वो होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट वोल्टेज में चेंज कैसे आएगा, E0 चेंज इन E0 डिवाइड बाय चेंज इन EI। अब जब इसको आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो E0 इक्वल टू XI बाई XT इंटू EI, ये हमने पहले वीडियोज़ में देखा हुआ है। तो इससे निकल जाएगा E0 बाई EI इज इक्वल टू XI बाई XT, और सेंसिटिविटी हो जाती है हमारी XI बाई XT। मतलब इसकी जो वैल्यूज़ होंगी XI की और XT की, इसके रेशियो पर डिपेंड करेगा हमारा सेंसिटिविटी, जो कि आइडियल कंडीशंस पर कांस्टेंट होता है। अब ये जो ऊपर के जो हमने इक्वेशंस अभी देखे, ये वाले जो इक्वेशंस हमने देखे हैं, ये इक्वेशंस कुछ एजम्पशन पर बेस्ड हैं। अबव इक्वेशंस इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियल कंडीशन। कुछ एजम्पशन, कुछ आइडियल कंडीशन पर बेस्ड है। वो कंडीशन है, पहला कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज़ यूनिफॉर्म। मतलब कि जो रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिव एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो यूनिफॉर्म है। और सेकंड है द एट आउटपुट साइड वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ इनफाइनाइट। मतलब कि पॉट के आउटपुट साइड में जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस लगाया गया है जिससे हम आउटपुट वोल्टेज को मेज़र कर रहे हैं, E0 को मेज़र कर रहे हैं, उस डिवाइस का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज़ इन्फिनाइट। ये हम माने हैं कि आइडियल कंडीशन में वो वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। तो आपको मैं डायग्राम में शो कर देता हूँ। यहाँ पर एक मान लो हम एक वोल्ट मीटर अगर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने माना है इनफाइनाइट। क्लियर, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट है ये
इसका जो रेजिस्टेंस है इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन सभी पॉइंट्स पर, मतलब उसका जो भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई है रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ की पूरे लेंथ में, अलोंग द लेंथ। ये दो आइडियल कंडीशंस हमने माने थे, लेकिन प्रैक्टिकल में, इन प्रैक्टिस, द पॉट आउटपुट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस विच हैज़ फाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे हमने अगर एक वोल्ट मीटर लगाया जो कि है वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट होता है, मतलब इन्फिनाइट ना हो करके कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है। और अगर ये फाइनाइट है इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज मेजरिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज ए लोड, मतलब जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उस वोल्ट मीटर का, उस वोल्टेज मेजरिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो भी आउटपुट टर्मिनल पर क्या हो जाएगा, एक लोड की तरह एक्ट करेगा। एक पॉट, जो पोटेंशियोमीटर हमने यूज़ किया है, इसमें अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लगा दें जो कि वोल्ट मीटर का होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो मीटर है वो एज ए लोड काम करेगा। किसके लिए? पॉट के लिए। इसको पॉट कह रहे हैं हम लोग, पोटेंशियोमीटर रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर को। इसका जो आउटपुट में जो वोल्ट मीटर लगाए हैं ये एज ए लोड काम करेगा, एज ए लोड रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, इंडिकेटेड वोल्टेज एट आउटपुट, जो वोल्ट मीटर इंडिकेट करेगा वोल्टेज आउटपुट पर, इज ऑलवेज लेस देन द वोल्टेज कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे E0 बराबर XI बाई XT इंटू EI से जो वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे आउटपुट की, और जो इंडिकेटेड वोल्टेज होगी वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर वाली इंडिकेटेड वोल्टेज हमेशा लेस होगी एक्चुअल वोल्टेज से। तो ये क्या है, एक एरर फॉर्म करता है, और इसी एरर को हम क्या कहते हैं, लोडिंग एरर कहते हैं। यही लोडिंग एरर प्रेजेंट होता है पोटेंशियोमीटर टाइप रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल में समझाया कि लोडिंग एरर जो होती है पोटेंशियोमीटर रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है। उसका इफेक्ट होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज हमको इंडिकेट होता है मीटर से, उसकी वैल्यू एक्चुअल वोल्टेज से, एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज से कम होती है, मतलब वैल्यू हमको कम मिलती है। मिलनी कितनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन वो इंडिकेट कितनी होती है, थोड़ी सी कम इंडिकेट होती है। और ये किसके कारण होता है, ये लोडिंग एरर के कारण होता है। और दिस लोडिंग एरर इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस एट आउटपुट टर्मिनल ऑफ पॉट के आउटपुट टर्मिनल पर जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस लगाते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ही ये लोडिंग एरर इंट्रोड्यूस होता है, और इसके कारण आउटपुट वोल्टेज जो इंडिकेट होता है उसकी वैल्यू एक्चुअल वोल्टेज से कम होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।